आर द स्टार्टेड ऑफ टॉपिक ऑफ समास। बहुत इजी है, कोई ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। सबके मैं ट्रिक बता दूंगा, सबके तरीके बता दूं, उदाहरण सारे लिखा दूंगा, यानी एक्स्ट्रा किताब में आपको कुछ देखने को जरूरत नहीं है ना। चलो, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी छोटा। किसी चीज को आप संक्षिप्त रूप में लिखते हो वही समास है। जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं ना ILU, ओ भी टावरो एक प्रकार को समास है। क्यों कहते शॉर्ट में सो क्यों लिख दियो? समास में क्या और संधि में क्या अंतर है? दोनों में अंतर भी पूछ लेते हैं। देखो क्या है, जैसे दही में डूबा बड़ा, डूबा बड़ा, ये शब्द है, ये शब्द है। हुआ क्या? दही में डूबा बड़ा, आपा के कहे हाँ भाई जय भीम, हाँ भी दही बड़ो दो, तो फिर ये बीच वाले में और डूबा को तो आपने गायब भी कर दिया और इन शब्दों को आप नजदीक ले आए। इसका मतलब समास के अंदर शब्द नजदीक आते हैं। जैसे रेल पर चलने वाली पटरी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब कितो लंबो नाम है, जबकि आपा क्या बोला? आपा रेलगाड़ी बोला, ए बीचला तीन शब्द गायब कर दिया, ना कि वर्ण किए हैं, शब्द गायब कर दिए और ये दोनों शब्द आ गए नजदीक, रेल और गाड़ी। समझ गए क्या बात को? रेल और गाड़ी, यानी संक्षिप्त करना ही समास है, शॉर्ट में लिखना ही समास है। समास में शब्द नजदीक आते हैं, जबकि संधि में वर्णों का मेल होकर कोई तीसरा, यानी वर्णों में परिवर्तन होता है। यानी इसमें वर्णों में गड़बड़ होगी, यहां पर क्या होगी? यहां पर शब्दों के अंदर गड़बड़ होगी। गड़बड़ नहीं होगी, यानी शब्द नजदीक आ जाएंगे। यानी समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। इसके मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद। नाम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। पहला है अव्ययी भाव, सब जानते हो, इतना इनमें टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं होता। दूसरा समास है तत्पुरुष। तीसरा समास है द्वंद्व। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, है राणा का वसस फेंक जहां तक भाला जाए। ये 4 है। अब तत्पुरुष के 2 भेद हैं, एक का नाम है द्विगु और एक का नाम है कर्मधारी। तो कुछ विद्वान इनको अलग से कर देते हैं, अलग से करते हैं, ये 5वां भेद, ये 6ठा भेद, लेकिन है ये तत्पुरुष के उपभेद ही। तो आपको 4 और 6 में से वैसे तो एक ऑप्शन मिलेगा, वरना फिर वो कहेगा कि मूल समास के मूल कितने भेद है? मूल शब्द आते ही 4 है। सीधा आपसे पूछ ले समास के कितने भेद है? 6 भेद है, आप आराम से कर दो। हाँ, राणा सांगा मेवाड़ के कह रहे हैं, बात समझ में आई क्या? अब हम एक एक समास को उठाएंगे और उठाएंगे तब, उससे पहले आप हेडिंग डालिए समास, हेडिंग डालिए समास, हेडिंग डालो समास। समास शब्दों के मेल को कहते हैं, समास कहते हैं। समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त। संक्षिप्त। मूलतः 4 भेद, मूलतः 4 भेद। अव्ययी भाव समास, लिखते जाओ। नंबर 2 तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास के दोनों भेद यहीं पर लिख देना। द्विगु समास व कर्मधारय समास।
ठीक है। तीन नंबर लिखो, द्वंद्व समास। और नंबर 4, ध्यान रहे बहुब्रीहि मत लिख देना, बहुब्रीहि होता है, इसे शब्द शुद्धि में भी एक बार पूछा जा चुका है। बहुब्रीहि समास लिखना, बहुब्रीहि मत लिखना। लिखो जल्दी से। वीडियो नहीं चल रहा है गुरु, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? चल तो रहा है। मुकेश कुमार गुज्जर, चल रहा है। वीडियो रुक रहा है गुरु जी। अच्छा 2-3 कमेंट। अच्छा मुकेश गुज्जर एक कोई रुक रहे तो सही बात मान करो। कहां पर देखो भाई, गुज्जर का छोरा पढ़ ले। अरे भाई कमेंट वेमेंट कौन चल रहा? के बताओ दो। माउस ढूंढने दे भाई, दूसरा माउस लिए आज, ठीक है बढ़िया। और जिन कह दे लिया। एक मेल टाइम यार इंगो ग्रीन करे कर भैया, मेरे तो आंखें खराब हो गई शाम के मोबाइल की कर दी खुजली चालू हो जाए। इंगो ग्रीन कर देकर मेल टाइम क्यों देखना आंखें खराब होने लग गई। ये टाबरा की हालत खराब है। अब सामने की दिखे तो दिखो कर एक लाइट और लगा दी कौन दी। अभी गंदे खा दी आंखें चालू हो जाए। चल गया गुरु जी, अब चले गए। आपने कितनों को अंधकार की दुनिया में प्रकाश की ओर कर दिया गुरु। ओ हो। और राणो सांगो बड़ो खुश हो रही है। लव यू सर जी, बड़े क्यूट हो। अच्छा संतोष से लिख लिया क्या? चल अरे सब कुछ करवा दूंगा हिंदी में, आपको इतना ही पढ़ लेना, ज्यादा जरूरत नहीं है। आज तक की आई हुई निकालो फिर आपको कितना। हाँ अब इतना लिख लिया। अब हम एक एक समास को पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक शब्द में 2-2 समास भी हो सकते हैं, एक शब्द में 3-3 समास भी हो सकते हैं। जैसे पीतांबर है, पीतांबर में बहुब्रीहि समास भी है, पीतांबर के अंदर कर्मधारय समास भी है। एक शब्द में 2-2 समास हो सकते हैं। तो सर कैसे पहचानेंगे? वो तो मैं समय आने पे बता दूंगा। लेकिन समास हमेशा ही दोस्तों विग्रह पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस पीतांबर का पीला है वस्त्र अगर कर दिया तो एक दूसरा हो जाएगा। पीले वस्त्र है जिसके वह, यानी विग्रह पे डिपेंड करता है हमेशा ही समास। तो हम विग्रह पे, अब किसका विग्रह? सबसे ज्यादा तत्पुरुष का विग्रह पूछा जाता है। बाकी इसको पूछने के 2 ही तरीके हैं। निम्न में शब्द, या तो शब्द देगा समास पूछेगा, या समास का विग्रह पूछेगा। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो सबसे पहले आप 1 नंबर समास की हेडिंग डालिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। आपको इसमें 3 लाइनें छोड़नी है, ठीक है। 3 लाइनें छोड़ देना। पहले लिखो उदाहरण, फिर मैं उसको समझाऊंगा। पहले 3 लाइनें छोड़ दो। स्टोर पर अवेलेबल है क्या? हाँ बिल्कुल, बुक स्टोर। 3 लाइनें छोड़ देना इसके अंदर, फिर आप पहले उदाहरण लिखो, फिर मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ध्यान रहे विग्रह के लिए जगह छोड़ देना, विग्रह के लिए जगह छोड़ देना। ये RS 2000 में आया था यथाशक्ति। विग्रह के लिए जगह छोड़ देना। जैसे मैं छोड़ रहा हूं ना विग्रह के लिए, इतनी जगह छोड़ देना, ठीक है। ऊपर 3 लाइनें छोड़ देना परिभाषा के लिए, ठीक है। यथा कर्म के बाद में ले लो आप आ जन्म। मरण RS 96। याव जीवन
प्रतिदिन आजीवन हो गया क्या, आजन्म हुआ है, आजीवन। विग्रह के लिए जगह छोड़ देना, आजीवन लिखो, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, हर रोज, दरअसल, हर साल, बेफायदा, हर घड़ी, हर दिन, अवसरानुसार, कब आया है ये, SI 98 में आया था ये। देखो यथास्थिति, कारण, आजानु, बेचैन, दर हकीकत, यथा समय, नालायक, लाजवाब, बेशरम, बेकाम, बेरहम, अतिवृष्टि, प्रत्यारोप, विच्छेद के लिए जगह छोड़ते जाना, प्रतिहिस्सा, प्रतिफल, SI 98 में आया था ये। सकुशल, ठीक है, इसी के उदाहरण है आगे। रातों रात, कानों कान, बीचों बीच, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा हो गया, शायद कुछ दिन बाद स्टार्ट होंगी। अनीता, बाद में क्लास अपलोड कर दी जाती है। हाँ भी मीना बोय अनीता ने समझा रही है, पता नहीं क्या समझा, लिख लो जल्दी से। बीचों बीच, बार बार, पल पल, आप, धड़ाधड़, धीरे धीरे, घर घर,
मंद मंद, सुना सुनी, देखा देखी, खुल्लम खुल्ला, धड़ाधड़, धीरे धीरे, घर घर दिखती है ना। ठीक, चलो उतारो जल्दी से। हाँ, इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही है। विनोद बताया था उनके गुरुजी के माताजी का स्वर्गवास हो गया, इस वजह से वो भी 5-10 दिन तो आपको ही पता रहेगा, गुरुजी को कह भी नहीं सकते। और बाकी फिर जैसे ही वो आएंगे तो उनका टाइम बढ़ा देंगे, संडे को भी लगा देंगे, आपका टाइम बढ़ा के आपको करवा देंगे। लिख लिया। अरे रीना जल्दी करो। ओम शांति। नए नए हुए करवाओ, नए आए हुए करवाओ। अरे इतना ही उदाहरण है, यू राठौर ए चल रहा है, उदाहरण है, नया कोई इनमें की कौन बन रहे हो, फिक्स है। आपको उदाहरण जब पेपर देने जाओ देख लेना, आपको इनमें से ही मिलेगा। अब नए तो बना तो सकते नहीं खुद, ये इतने उदाहरण है जो मैंने लिखा दिए। सर इनकी परिभाषा बता दो। परिभाषा पिंक सा जो 3 लाइन छुड़वाइए वहां लिखवाऊंगा, पहले इनको समझाऊं तो सही। तो मैंने उदाहरण सारे लिखा दिए ताकि आपको दूसरी गाइड न देखनी पड़े। छाप दिया। चल आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। जितने भी समास है उनकी मैं आपको पहचान बताऊंगा। किस तरीके से बताऊंगा? पहचान मैं बताऊंगा आपको आड़ू तरीके से, ताकि आपका प्रश्न सीधा सीधा कहीं भी गलत न हो। सब और सारी पहचान मैं आपको समास को देख के ही बताऊंगा। कैसे? जैसे यहां शब्द है अव्यय। अब आपने आज तक जहां कहीं भी किसी गुरुजी से पढ़ा हो तो गुरुजी ने बताया होगा कि इस समास में पहला पद अव्यय होता है। तो बच्चों आपने तो अभी पढ़ाई शुरू की है। अव्यय को बड़े बड़े विद्वान नहीं छांट सकते, विद्वानों को ही नहीं पता यार अव्यय का। सच्चाई है ये, कितना ही अनुभव ले लो, अव्यय को छांटना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जब विद्वान लोगों को समस्या आती है अव्यय छांटने में, अव्यय वो होते हैं जिनका वे न जो शब्द वैसे का वैसे ही रहते, भले उनका कहीं भी प्रयोग कर लो, वो अव्यय होते हैं। लेकिन उनकी पहचान हम लोग नहीं कर सकते। हम तो पहली बार पढ़ना शुरू किए, तो पढ़ना शुरू किया तो हम कैसे कर लेंगे भी, जाहिर सी बात है। तो फिर हमें कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, क्योंकि अव्यय द्वारा हम नहीं छांट सकते इनको। अव्यय का हमें नॉलेज नहीं है, हमने अभी पढ़ाई शुरू की है, बाद में होगा तब देखा जाएगा। करना कुछ नहीं है, आप ऐसे याद रखो कि ए की जगह ऊ कर देना। ऊ का मतलब उपसर्ग। वैसे तो सभी समास कंप्लीट होने के बाद में आप ऑप्शन से ही निकाल लोगे, क्योंकि बाकी समासों की परिभाषा इजी है, इसकी परिभाषा टफ है। तो आप सीधा ध्यान रखो नहीं कि ए की जगह ऊ आएगा, ऊ का मतलब उपसर्ग आएगा। इस समास की यही पहचान है कि इसमें पहला पद हमेशा उपसर्ग होगा। देख लो, चाहे आ एक उपसर्ग है, यावत भी एक उपसर्ग है, प्रति एक उपसर्ग है, बेवफा, बेरहम, बेकदर, बेहया, ये क्या है? ये एक उपसर्ग है। यानी इस समास में यथा एक उपसर्ग है, इस समास में हमेशा ही पहला पद उपसर्ग आएगा। फिर भी जैसे कौन कौन से, इसमें मूल ध्यान इतना ही रखो, यथा, बे, सा, से, आ, और भी बहुत सारे उपसर्ग है। देखो हर, ये ज्यादातर ये उपसर्ग आते हैं इस समास में। यानी इस समास की सीधी सी पहचान ये कि इसमें पहला पद हमेशा ही उपसर्ग होगा।